आ जाते हैं और कमरे को बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? खोलो, मैं अभी से ठीक करता हूँ। पता नहीं इसे आज क्या हो गया है। नहीं बेटा, इसको अभी यहीं बंद कर दे। हमें पंडाल में भी जाना है, शाम हो रही है और पूजा का समय हो रहा है। विमला को यहीं बंद रहने देते हैं। लेकिन माँ, उसे तो बहुत शौक है गरबा खेलने का। हाँ बेटा, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। कुछ ऊपरी चक्कर लगता है मुझे तो। अभी हम बाहर पंडाल में चलते हैं, बाद में देखते हैं किसका क्या करना है। नहीं तो हमें कोई घर पर पूजा के लिए बुलाने आया तो हम क्या जवाब देंगे कि विमला ऐसा क्यों कर रही है। हाँ माँ, बात तो सही कह रही हो आप। चलो, आप तैयार हो जाओ, हम लोग ही चलते हैं। ऐसा बोलकर वो तैयार होकर पंडाल में चले जाते हैं। पंडाल बहुत ही सुंदर लाइटों और फूलों से सजा होता है। वहाँ बहुत बड़ी माता की मूर्ति भी होती है। अरे हरिया भैया, हमारी गरबा क्वीन विमला बहन कहाँ है? वो नहीं आई? हाँ, हर बार तो भाभी सबसे पहले आ जाती है। मैं तो उनकी चनिया चोली देखने को बेताब हूँ। हम सबसे अच्छे होते हैं उनके चनिया चोली। हाँ हाँ, वो भी अभी आ जाएगी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। फिर सब लोग पंडाल में डांडिया और गरबा खेलने लगते हैं। नीचे से शोर सुनकर विमला के अंदर छिपी चुड़ैल को बाहर आने का मन करता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से चुड़ैल बाहर नहीं आ पाती। अरे ये क्या, इन दुष्टों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। लगता है इनको मेरी असलियत का पता चल गया है, लेकिन मुझे बाहर जाना है। अब मैं क्या करूं? फिर चुड़ैल कमरे की खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ छोटी छोटी लड़कियां पंडाल के बाहर नाच रही होती हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर पंडाल लगा है और ये बच्चे कितने सुंदर कपड़े पहनकर नाच रहे हैं। मुझे भी अच्छे कपड़े पहनकर नाचना है, मुझे भी बाहर जाना है। फिर चुड़ैल को समझ नहीं आता कि वो बाहर कैसे निकले। तभी वहाँ से एक छोटी सी लड़की निकलती है। चुड़ैल उसे आवाज लगाती है। अरे बेटा सुनो तो, जरा यहाँ आओ। अरे विमला आंटी, क्या हुआ? आप आज आओगी नहीं गरबा करने? हाँ बेटी, आना तो था, पर मैं तैयार हो रही थी और माँ ने सोचा मैं चली गई हूँ पंडाल में और वो बाहर से दरवाजा बंद कर गई। तुम जरा बाहर से दरवाजा खोल दोगी? हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। फिर वो लड़की दरवाजा खोल देती है। फिर चुड़ैल गरबा के कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। सब लोग मजे से नाच रहे होते हैं। अरे वाह, कितना मजा कर रहे हैं यहाँ पर तो सब लोग। पर जैसे ही चुड़ैल पंडाल के अंदर पैर रखने लगती है, उसका पैर जलने लगता है। अरे ये क्या, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? अरे विमला आंटी, आप हमारे साथ डांस करो ना। पंडाल के अंदर बहुत भीड़ है तो हम बाहर ही नाच रहे हैं। आप भी आ जाओ ना हमारे साथ नाचने। अच्छा चलो ठीक है। फिर चुड़ैल बाहर ही नाच रहे कुछ बच्चों के साथ गरबा करने लगती है। उसे बहुत मजा आता है। इतने में विमला की एक सहेली पंडाल से बाहर आती है और विमला को देख लेती है। अरे विमला बहन, आज तो कितनी देर में आई हो? सब सहेलियां तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अब चलो अंदर, मैं तुम्हें ही बुलाने जा रही थी तुम्हारे घर। नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, अंदर बहुत भीड़ है। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। पर मीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे अंदर ले जाती है। चुड़ैल के पैर जलने लगते हैं। आह आह, मेरे पैर जल रहे हैं। अरे मर गई रे। मीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे पंडाल में ले जाती है। सब लोग उसे चिल्लाता हुआ देखकर विमला की तरफ आ जाते हैं। अरे ये विमला के पैरों में तो देखो कैसे आग जल रही है। तभी विमला का पति हरिया और रेखा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे विमला, तुम बाहर कैसे आ गई? विमला की शक्ल धीरे धीरे चुड़ैल में बदलने लगती है और वो गुस्से में बोलती है। अरे पागल आदमी, तू और तेरी माई तो मुझे बंद करके आए थे, अब ये पागल औरत मुझे यहाँ अंदर ले आई। मैं तो अच्छी भली बाहर मजे से नाच रही थी। अरे मर गए रे हरिया बेटा, जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे पहले ही शक था कि विमला पर किसी चुड़ैल का साया है। ये देख क्या हो रहा है। देखते ही देखते विमला पूरी चुड़ैल बन जाती है और सब लोगों की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। लोग चिल्लाने और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब तुम सब मेरी असलियत जान ही गए हो तो कोई बात नहीं, अब मैं जी भर कर अपना पेट भर सकूंगी, लेकिन पहले मुझे इस पंडाल से निकलना होगा, नहीं तो मैं पूरी जल जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल हवा में उड़कर बाहर जाने लगती है। पंडित जी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बुरी आत्मा, रुक जा और विमला के शरीर को छोड़ दे। चुड़ैल पंडित को अपने जादू से गिरा देती है और पंडाल के बाहर निकल जाती है। पंडाल के बाहर जाते ही उसके पैर जलना बंद हो जाते हैं, लेकिन अब वो भूख के कारण बेहाल होती है। अब कुछ राहत मिली। कुछ और देर तक अंदर रहती तो पूरी जल जाती, लेकिन अब बहुत भूख लगी है। इन गांव वालों को ही खा जाती हूँ। जो लोग डर के मारे पंडाल से बाहर भाग रहे होते हैं, उन्हीं में से चुड़ैल एक गांव वाले को पकड़कर खा जाती है। अरे मर गया रे। अरे भीमा भाई, ये चुड़ैल तो हमें भी खा जाएगी।
चलो माँ की शरण में ही चलते हैं। ये चुड़ैल पंडाल के अंदर नहीं जा सकती। चलो जल्दी, अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। सभी गांव वाले जो बाहर होते हैं फिर से पंडाल के अंदर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला बाहर मत जाना, हम यहाँ पर ही सुरक्षित हैं। हाँ, हरिया बेटा वो तो ठीक है, लेकिन सब बच्चे तो बाहर ही नाच रहे थे, उन सब की जान को तो खतरा है। सब लोग बहुत डरे होते हैं। अरे गोलू, मेरे पास एक योजना है। सब बच्चे योजना के अनुसार एक रस्सी लेकर आते हैं और पीछे से आकर चुड़ैल को बांध देते हैं। अब कहाँ जाओगी चुड़ैल आंटी? अरे ये क्या, छोड़ो मुझे चबन्नी और धनियो, छोड़ो नहीं तो सबको कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल को बंधा देखकर और गांव वाले भी बाहर आकर चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और बच्चों की मदद करते हैं। चलो अभी आंटी को माता रानी के पास ले चलते हैं। सब लोग मिलकर चुड़ैल को अंदर ले जाते हैं और माता का जय जयकारा करने लगते हैं। माता दी, बालिका, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। अरे मर गई रे, नहीं माँ मुझे माफ कर दो, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगी, माफ कर दो माँ, मुझे मुक्ति दो माँ। और देखते ही देखते चुड़ैल पूरी जल जाती है और बिमला भी ठीक हो जाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में